बड़ी और अच्छी खबर के साथ देखिए, कोरोना के खिलाफ एक नई दवा को मंजूरी मिली है। यह दवा डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कंपनी के साथ मिलकर बनाई है। दवा का नाम 2DG है। सबसे खास बात यह है कि दवा सैशे में आएगी और इसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। दावा यह किया गया है कि इस दवा से जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जल्दी रिकवरी संभव है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा और अलग से मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कंपनी के साथ मिलकर नई दवा बनाई है कोरोना से लड़ने के लिए। इसका नाम 2DG है और सबसे खास बात यह है जो अब तक जानकारी दी गई है कि यह दवा एक सैशे में आएगी और इसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। दावा यह भी किया गया है कि इस दवा से जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जल्दी रिकवरी संभव है, वो जल्दी रिकवर होंगे। और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं होगा और अलग से मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी डीसीजीआई ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस दवा का अब इस्तेमाल किया जा सकेगा अस्पतालों में। डीआरडीओ ने इस दवा को बनाया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस दवा के निर्माण प्रक्रिया की तस्वीरें हैं जब उस 2DG दवा को बनाया जा रहा था लैब में। उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस आधार पर किस तरीके से उस दवा को बनाया गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस दवा को उन्होंने बनाया है। और फोन लाइन पर हमारे साथ एके मिश्रा साहब जुड़ गए हैं जिन्होंने दवा बनाने में अपना योगदान दिया है। बहुत स्वागत है एके मिश्रा साहब। सबसे पहले तो बहुत बधाई। और ये मैं समझना चाहूंगा कि यह दवा काम कैसे करेगी सर, और कितनी महत्वपूर्ण होगी कोरोना से लड़ाई में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे चेयरमैन डीआरडीओ के श्री डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी के तत्वाधान में इस पे काम होने का हम लोगों का मौका मिला 2020 में। और उसके बाद इस पे काम शुरू किया गया। और जब उस समय अपना ये कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ था, उस समय हमारे एक वैज्ञानिक ने हैदराबाद में जाकर के सीसीएमबी में इसकी टेस्टिंग करी थी। इसका मेन प्रिंसिपल इसका ये है कि ये काम ऐसे करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी वायरस या कोई भी जो टिश्यू है उसको ग्रोथ होने के लिए एक ग्लूकोज का होना बड़ा ही जरूरी है। तो उसको जब भी हम उसको डिप्राइव करेंगे कि उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसके मरने की या उसको किलिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसी को हम लोगों ने मिमिक करके ऐसा किया हुआ है हमारे लैब में कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया है जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज कहते हैं, जिससे वो समझ करके वायरस खाने की कोशिश करेगा कि वो ये ग्लूकोज ही है, लेकिन इनफैक्ट वो ग्लूकोज है नहीं, जिसके कारण उसकी कहीं पे डेथ हो जाती है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और एक और कारण है कि इससे ऑक्सीजनेशन की भी संभावना बढ़ जाती है। जहाँ पे बहुत हाइपॉक्सिया होता है वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ पे भी जो भी पेशेंट जो भी डिप्राइव कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए इनको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और वायरस की किलिंग हो जाएगी, जो कि हमारे इन्फेक्शन के चांसेस को घटाएगी और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर होकर के वापिस आ सकते हैं। सर, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा भी रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा सर, ऑक्सीजन को लेकर किल्लत लगातार बरकरार है और ऐसे में ये जो दवा, जो बातें आपने बताई हैं, तो ये रामबाण साबित हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग ट्रायल क्या कुछ हुआ है सर अभी तक, और कितने फेजेस हो चुके हैं? इसके 3rd फेज की ट्रायल चल रही थी जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। उसी के कारण मुझे आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से FDA भवन से हमें इसको इमरजेंसी के तौर पे प्रयोग करने के लिए परमिशन मिली है। अब हमारे जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट हैं, चाहे उनके जो भी CRO हैं, उनसे मिल करके हम इसको कोशिश करेंगे कि ये हर जगह पहुंचे और हमारे नागरिक को मिले, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके, वो बच सके और हम इसमें कामयाब हो सके, हमारा देश इससे फाइट कर सके जो ये पेंडेमिक चला है। सर, मैं एक बात समझना चाहूंगा, कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों ने एक एक्सटेंसिव रिसर्च की है, उसके बाद इस दवा को बनाया है। किन किन चीजों का ध्यान रखा है आपने और क्या क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें ये दवा कारगर हो सकती है, क्योंकि कोरोना के मरीज कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स आजकल आ रहे हैं सब में। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें बहुत सारे फेजेज होते हैं। जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो हर एक फेज में एक अलग अलग तरीके से हम, जैसे पहले फेज में जो हम हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की बात करते थे, जो कि क्विनाजुलोन डेरिवेटिव की बात करते थे, जिससे कि हम चाहते थे कि जब भी हो पेरिफेरल पे हो उसी समय उसकी किलिंग हो जाए। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम कोई मेटल बेस्ड करें जिससे उसमें डिप्राइव हो, जिसमें जिंक वगैरह देना शुरू किए। अगर उससे भी क्रॉस कर गया जो कि ऑर्गन डैमेज करना शुरू करता है, वहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह का फिर वहाँ पे हमने
सारे जितने न्यूक्लियोटाइड्स के एनालॉग्स जो बताते हैं रेमडेसिविर और उसी तरह की जो दवाएं हमारे एनालॉग्स हैं उसको बना करके उसको रोकने की कोशिश करी, जो एंजियोटेंसिन की एंजाइम्स की बात करते हैं। फिर लास्ट स्टेज में ये होता है कि कैसे हम उसके फूड वेहिकल को ये करते हैं कि वो जो खाना खाना चाहता है वो उसको मिमिक करके दें कि जिससे वो खाना समझे कि ये मेरा है, लेकिन वो दूसरी तरह की उसके बिल्कुल डेरिवेटिव मिले जिससे वो खाते ही उसकी डिप्राइव हो और वहीं पे उसकी किलिंग हो जाए। तो ये कई सारे मैकेनिज्म है हर स्टेज पे, और इसका बहुत बड़ा प्रयोग है जो कि ये सेंसिटाइजेशन भी करता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें इसमें जो आउटकम मिला है वायरस पे टेस्टिंग के समय वो ये है कि ये इससे किलिंग जो है 70 से 80% है, जो कि बड़ा ही इक्विवेलेंट एक तरह से कहें तो रेमडेसिविर के इक्विवेलेंट है, जो कि ओरल है, हम इसको दे सकते हैं।